बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहले से थे लेकिन अपग्रेड कर रहे हैं कि कोरोना महामारी लगातार निरंतर हम लोगों के बीच में बनी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है कि 1.5-2 साल से लोगों से मिल कम पा रहे के वजह से, क्योंकि सभी क्षेत्र में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कोविड का प्रोटोकॉल के अंतर्गत निरस्त हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अपनी बात। देखिए क्या है कि आपने मुझे पहली बार विधायक बनाया। मैं पूर्वा क्षेत्र से एक गरीब परिवार से किसान का बेटा हूं और मुझे कभी नहीं था उम्मीद कि मैं पूर्वा क्षेत्र से आपका सेवक बनकर उभरूंगा और आप सब हमें सम्मान एक ऐसा व्यवस्था करेंगे कि हम आपके ताकत से ताकत बनकर उभर कर आपके क्षेत्र की समस्याएं उठाने का काम करूंगा सरकार के सामने, जिसपे मैं अपने आप को सोचता हूं कि काफ़ी हद तक खरा उतरा हूं। बट कुछ जो मैसेज गलत देने वाले लोग काफ़ी होते हैं, निगेटिव बोलने वाले लोग, जिनकी दुकानें अगले 4 वर्षों से 4.5 वर्षों से लगातार बंद होती चली जा रही हैं, जो कि क्षेत्र में गरीब जनता को लूटने का और उनको बहुत परेशान करने का काम करते थे। थाने पे, ब्लॉक पे, चौकी पे और तहसील पे तमाम चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे लोग नियुक्त थे। इस मकड़जाल को तोड़ने में मुझे काफ़ी समय लग रहा और लगा। दूसरा, आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं बीएसपी से लड़ा था, 2 साल मेरा उसमें चला गया। 2 साल से कोरोना में हम लोग जूझ रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी की विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि हमें विकास करना था। विकास महत्वपूर्ण है, पार्टी जाति मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं आज आपके सामने लाइव उपस्थित हुआ हूँ कि बीच बीच में लोगों ने कोरोना काल में जो मेरे खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचने का काम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपके बीच से हट जाएं, हम अब की 2022 के चुनाव में हार जाएं, तो फिर से वही दुकानें और वही दलाली करने वाले लोग निरंतर आप सबके बीच में सक्रिय होकर लूट और घसूट का काम करें। लेकिन मेरे रहते तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसी गलत अफवाहों में, ऐसे गलत कार्यों में आप कतई बिलीव ना करें। मैं 2-3-4 चीज़ें बताऊंगा। आप बताइए कि हमारे क्षेत्र में ऐसे 400 मजरे थे जिनमें 2017 से पहले बिजली व्यवस्था नहीं थी। अद्भुत है या नहीं है? आप देखिए, किसी भी गांव में जाइए कि 20 वर्षों से 40 वर्षों से सन 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है 400 ऐसे मजरे थे जहां विद्युत व्यवस्था नहीं थी। ये विकास का कार्य नहीं। आप एमएलए किस लिए बनाते हैं? एमएलए इसलिए बनाते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, ना कि वो एमएलए इधर घूमे उधर घूमे फालतू की बातें करे। एमएलए का क्या मतलब होता है कि विकास का कार्य करावे और एक सेतु बने जनता और सरकार के बीच में। इसलिए आप अपना सारा पावर डेलीकेट करके विधायक को देते। तो इसलिए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप देखने का काम करेंगे कि हमने बड़ी बड़ी रोडें जो हमारे क्षेत्र में कई वर्षों से जो कि बहुत पगडंडी हुआ करती थी, उनका चौड़ीकरण कराने का काम लगातार निरंतर किया हम लोगों ने। जिसमें बताना चाहूँगा कि एक अभी आप जाते होंगे गांव से निकलकर, हमारे क्षेत्र से निकलकर लखनऊ आना हुआ, उन्नाव जाना हुआ, और आपने देखा कि मौरापुरवा रोड, जबरेला रोड, उसके बाद हम लोगों ने अभी बनी स्टेट हाईवे पास कराया है 150 करोड़ का, वो भी बनने जा रहा। आपने देखा होगा कि पूर्वा से अचलगंज, पूर्वा से पाटन, पूर्वा से बिहार, ये भी हम लोगों ने पास कराया है। छूला मऊ से हमारी भवानीगंज तक, और तमाम ऐसी रोडें हैं, करीब 250 रोडें मैं गिनवाऊंगा आपको, प्रूफ सहित दूंगा कि 2017 से और 2021 के बीच में हमने इतनी रोडें बनवाई। कुछ काम जरूर रुके। क्या रुके? क्योंकि हमारा सारा पैसा लगातार निरंतर सारा कोरोना काल में जा रहा है।
अभी आपने देखा होगा कि मवई क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर के रेंज में दायरे में किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल नहीं था सरकारी, जिसको डिग्री कॉलेज मैंने 20 करोड़ रुपए का डिग्री कॉलेज, 7 करोड़ रुपए का गौशाला, 3 करोड़ का गौशाला और 7 करोड़ का खेलकूद का मैदान मैंने दिया है। जिस क्षेत्र में एजुकेशन का मंदिर खुल जाता है, मुझे लगता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। लोग कहते कुछ किया नहीं। 20 वर्षों से नहरों में पानी नहीं था। आपने देखा कि लगातार निरंतर मेन नहर हमारी चल रही है। ये काम नहीं है। विकास क्या होता है, विकास का मापदंड क्या होता है, ये आप किसी ऐसे फराड आदमी से जानने की कोशिश ना करो। और मुझे तो बहुत कभी कभी हंसी लगती है कि भाई आप बताइए कि आपको भ्रमित करने का काम करते हैं, जबकि हम कम्बल बांटने के बहाने, प्रोग्राम के बहाने हर वर्ष, हर साल, हर उसमें मिलते रहते हैं। इधर 1.5-2 साल से सारे कोरोना प्रोटोकॉल के चक्कर में सारा कुछ बंद है। लेकिन मुझे तो, मैंने बताया ना कि आप हमको एमएलए बनाएंगे तो मैं पूर्वा विधानसभा को उन ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा जिनका आपने सोचा होगा कि जिस भी रोड से निकले वो रोड हमारी सब चौड़ीकरण में और मजबूत और अच्छी बनाने का काम करेंगे। 2 साल हमारा इसमें चला गया, 2 साल उधर चला गया, 1-1.5 साल हम आपके साथ काम कर पाए। भ्रमित करने का काम ये कर रहे हैं कि आप सब भ्रमित हो जाएं, हम हार जाएं, फिर वही चोर उचक्के आ जाएं, फिर वही गुंडे मवाली थाना चौकी संभालने लगे। मैं बता रहा हूं कि मवई क्षेत्र में अभी हमने गौशाला दिया है। मवई क्षेत्र में आप जानते हो कि किस तरीके के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरीके के लोग वहाँ पे प्रतिनिधित्व करके लूट घसूट का करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आप एमएलए अगर हमको बनाए हैं तो आप हमारा काम देखिए। अगर 20 साल किसी को समय दिया है, हमको 5 साल दे रहे हैं और 20 साल की तुलना करेंगे तो मैं फेल होऊंगा। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 20 साल का काम और 5 साल के काम में अंतर है। 20 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में बहुत सारा अंतर है। दूसरा, हमको अनुभव राजनीति का था नहीं। आप जानते हैं मैं गरीब परिवार, एक किसान का बेटा हूँ और वहाँ से मैं कभी राजनीति में नहीं रहा हूँ। मैं अपने जीवन यापन करने के लिए बिजनेस व्यवस्था, नौकरी करके यहाँ तक बढ़ने का काम किया। तो आप बताइए कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने एमएलए बनाया है जो कि आपके लगातार निरंतर काम करता है, सुख दुख में खड़ा रहता है। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का कोई बीमारी आजारी का हो, अभी तक हम लोगों ने 14-15 करोड़ रुपया पूर्वा विधानसभा के जितने भी बीमार लोग हैं, किसी का किडनी, किसी का कुछ, वो सब हम देने का काम करते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपके भी अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किडनी, जिसका किसी का लीवर, किसी का कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो अगर उसको इलाज कराना है तो एस्टीमेट बनाकर हम तक पहुंचाने का काम करें ताकि मैं उसकी मदद करने का काम करूं। रहा मामला आपको जाति धर्म, आपने देखा होगा कि मैंने कभी जाति धर्म नहीं किया। मैं सिर्फ विकास के लिए विधायक बना हूं। मैं खुशी खुशी आप सभी का सेवा करता रहूंगा। विधायक बनूं अन्यथा ना बनूं, नहीं था तब भी सेवा करता था, हूँ सेवा कर रहा हूँ, नहीं रहूँगा तब भी सेवा करूँगा। लेकिन आप हमको पावर दिए हैं तो हर क्षेत्र में बिजली, हर क्षेत्र में पानी। अभी आपको बताऊं कि हर गांव में शौचालय सरकारी बनाने का काम किया। वो अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन था, उसमें हम लोगों ने ताले नहीं खुलवाए इसलिए कि कहीं कोई टोटी, कहीं कोई इस तरीके की तमाम चीज़ें उखाड़ के न ले जाए, जैसे कि पिछली बिल्डिंगों में दरवाजे तक लोग उखाड़ ले गए हैं। इस वजह से अब हमने नियुक्त किया है, लोगों को वहाँ पे काम पे रख लिया है और काम करा के वो सब चालू कराने का काम। एक नज़ीर पेश किया है कि गांव में जब आप अपना बच्चे को स्कूल भेजते थे तो आपने देखा होगा कि कैसे स्कूल की स्थिति थी, आज कैसे स्कूल की स्थिति है। मंदिर जैसे चमकाने का काम कर रहे हैं और ये समय मिलेगा तो प्राइवेट स्कूल की तरीके सरकारी स्कूलों को बनाने का काम हम लोग करेंगे। और क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। आपने देखा कि मौरावा हॉस्पिटल बनकर तैयार था, खंडहर हो रहा था, 15 करोड़ रुपए की वजह से चल नहीं पा रहा था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से कहकर 15 करोड़ लगाकर चालू कराकर ऑक्सीजन प्लांट भी देने का काम किया है। अभी हमने मवई, अब हिलौली और पूर्वा सोहा जो हमारा हॉस्पिटल है उसको हम लोगों ने गोद लिया है। गोद इस तरीके से लिया है कि वहाँ की पुताई, पेंटिंग और वहाँ की जो मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाएगा। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सरकार द्वारा लगातार निरंतर आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण के तहत
हर व्यक्ति को जो भी पात्रता उसमें आता है, उसका राशन कार्ड बना है, तो उसको फ्री में हम लोग 5 किलो पर यूनिट चावल और गेहूं देने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद है। आगे तमाम और सारे काम करते रहेंगे। आप बिल्कुल किसी के भड़कावे में ना होएं। आप अगर हमसे प्यार करते हैं, जाति धर्म से प्यार नहीं करते हैं, तो आप हमको अवसर जरूर देते रहेंगे और हम आपके क्षेत्र के तमाम ऐसे काम करते रहेंगे। आप सोचेंगे कि चुनाव आया इसलिए है, हम हर समय हर क्षण आपके साथ खड़े हुए हैं। चुनाव ही नहीं, हर समय फेसबुक पर अपने संदेश भेजते रहते हैं, लेकिन कुछ अपग्रेड करके आपसे लाइव जुड़ने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक अद्भुत है। हम लोग गांव के पढ़े हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो अब लेटेस्ट ज़माना है। हर चीज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम नाना प्रकार की ऐसी साइटें हैं जिन पर हम लोग अपना संदेश देते हैं। और एक अंत में बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी दिक्कत समस्या आपको है, तो मेरे नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे ट्विटर और जो भी हमारे फेसबुक अकाउंट हैं उस पर आप भेजने का काम करें, ताकि हम उस समस्या को सुनकर, जानकर, देखकर उसको ख़त्म कराने का काम करूं। आप देखिए कि अपनी समस्या जब हमको बताएंगे नहीं, तो हम कैसे जान पाएंगे आपकी समस्या क्या है। जो मेन समस्याएं थी मैंने दूर कर दी। गांव में स्कूल, गांव में तमाम रोडें, गांव नहर, गांव में बिजली, गांव में सरकारी जो शौचालय, तमाम नाना प्रकार के ऐसे काम। हर गांव में ग्राम पंचायत भवन, अभी उस ग्राम पंचायत भवन में भी हम लोग जोड़ने जा रहे हैं कि आपको खसरा खतौनी और निवास, जाति, आय, ये सब तहसील में बनाने नहीं जाना पड़ेगा। हम वहाँ पे नेट पहुँचा रहे हैं और नेट पहुँचाकर आपको उससे जोड़ने का काम करूँगा। अब आपको बैंक पैसे निकालने नहीं जाना है, यहीं से बैंक सखी द्वारा आपको पैसे पहुँचाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मोदी योगी जी के सोच से जुड़िए और गरीब के लिए काम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप चूक गए तो आज तक 70 सालों में किसी ने कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन मोदी ऐसे हैं जो हर व्यक्ति, हर गरीब तक पहुंचने का काम कर रहे हैं सिलेंडर वाला। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय जय श्री राम।